हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज दैट इन विच ऑक्सीजन गो इनसाइड एंड CO2 कम्स आउटसाइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जाना और CO2 का निकलना ब्रीथिंग कहलाता है एंड ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही फूड मटेरियल बॉडी के अंदर जाता है वो एनर्जी देता है। ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और उससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है। इन ऑल केसेस देखो, इसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं स्टेप्स बताती हूँ। देखो, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और ग्लूकोज वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में। ठीक है, पायरूवेट को पायरूविक एसिड भी बोलते हैं और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है एब्सेंस इन ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड द थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ईस्ट के अंदर होता है, जिसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है। ठीक है, दूसरा है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, थर्ड वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। थर्ड जो है वो ऑक्सीजन की कमी में होता है और जो कि हमारी मसल्स में होता है, इससे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और ये प्रोसेस जो होती है वो ईस्ट में होती है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर वो पायरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे जो है 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज लोड। जो एरोबिक प्रोसेस होता है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, जैसे कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद में हम लोग ब्रीथिंग ज़्यादा करते हैं। तो ब्रीथिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की नीड होती है और जब उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुँच नहीं पाती है तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो पायरूवेट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड उस वक्त हमारी मसल्स को एनर्जी देता है। और देखा होगा बॉडी में कभी कभी एक्सरसाइज करते हुए ब्लू निशान से पड़ जाते हैं, तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पड़ते हैं, जिसको क्रैम्प कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जो एनर्जी बनती है, दैट एनर्जी इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच गिव्स एनर्जी। ठीक है, जो हमारी बॉडी को एंडोथर्मिक एनर्जी देती है। एंडोथर्मिक जो बॉडी के अंदर और एक्सोथर्मिक जो बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, जब ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP कैसे बनता है? जब ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट मिलता है तो वो ATP बनाता है। ठीक है, इसके बाद में है एरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंड करता है ऑक्सीजन में, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा आप लोगों को पता है प्लांट्स में पाया जाता है। तो स्टोमेटा भी क्या करते हैं, स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम इनटू द एयर। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे। रात में क्या होता है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर निकलती है। इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एट दैट टाइम
प्लांट्स एक्सक्रीट अ लॉट ऑफ CO2, और वो जो CO2 होती है डे में, CO2 जो है, जो रात में CO2 निकली है वो डे में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के में यूज हो जाती है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो लैंड में रहते हैं। ठीक है। तो वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। इसके बाद में है, ये है क्वेश्चन आएगा कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल से। क्यों? कि जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उसके अंदर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, और जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कम होता है। इसका मेन रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कम डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर एयर के कंपैरिजन में। ठीक है। एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, वाटर में ऑक्सीजन कम होती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कॉन्टिन्यूअसली रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।